Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Hope you all are fine and doing good. It's me Mahanoor. वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स ऑफ द यूनिवर्स में। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट लेक्चर 6 है। आज हमारे लेक्चर 6 में आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास डिफरेंस बिटवीन रेडियन एंड स्टीरेडियन। डियर स्टूडेंट, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट जो है वो रेडियन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, स्टीरेडियन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक्स दे दूँगी, आप उनको देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दिस टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, जो कि हमारे पास डिफरेंस बिटवीन रेडियन और स्टीरेडियन के इन दोनों के दरमियान जो है वो क्या बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, इनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट स्टार्ट लेते हैं डेफिनेशन से कि द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ऐसा एंगल जो हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल में बने। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, तो ऐसा एंगल जो बने एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। देखिए, ये सर्कल है और ये सर्कल का ये सेंटर है। ठीक है, जिसको हम ओ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऑरिजिन। तो इस सर्कल के सेंटर्स में हमारे पास एक एंगल बन रहा है। ठीक है, उसको हमने 1 रेडियन यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो एक ऐसा एंगल जो हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल में बने, ठीक है, उसको हम 1 रेडियन कहते हैं, उसे हम रेडियन कहते हैं। लेकिन वो एंगल बनता किस वजह से है? आर्क की वजह से बनता है। ठीक है, किसकी वजह से बनता है? वो हमारे पास आर्क की वजह से बनता है। ऐसा एंगल जो सेंटर ऑफ द सर्कल में बने, किसकी वजह से? एक आर्क की वजह से। अब यहाँ पे आप देखिए, ये हमारे पास सर्कल हो गया, ये हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल जिसको हमने ऑरिजिन से रिप्रेजेंट, ओ से रिप्रेजेंट किया। तो ये देखिए, हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल है। ये सेंटर ऑफ द सर्कल से मैं एक डिस्टेंस रेडियस ले लेती हूँ। ठीक है, जिसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ आर से। अब यहाँ पे देखिए आप, इस रेडियस की जितनी लेंथ है उतनी ही यहाँ पर मैं एक आर्क ड्रा कर दूँ। ठीक है, और इस आर्क को मैं सेंटर ऑफ द सर्कल से जब मैं ज्वाइन करूँगी तो उस टाइम जो मेरे पास एंगल बनेगा वो 1 रेडियन के इक्वल होगा। तो देखिए, द एंगल सबटेंडेड, एक ऐसा एंगल जो बनता है आर्क की वजह से एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, इट इज़ कॉल्ड रेडियन। इसी वजह से हैंस इट इज़ अ प्लेन एंगल। जो रेडियन होता है ये हमारे पास प्लेन एंगल होता है। ठीक है, और प्लेन एंगल हमारे पास क्या होता है? जो हमारे पास लाइंस की इंटरसेक्शन से बनता है। किसकी वजह से बनता है? लाइंस के इंटरसेक्शन से बनता है। ठीक है, इधर मैं लिख भी देती हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए कि प्लेन एंगल हमारे पास कौन सा एंगल होता है। प्लेन एंगल हमारे पास वो एंगल होता है जो हमारे पास लाइन की इंटरसेक्शन से बने, स्ट्रेट लाइंस की इंटरसेक्शन से जो एंगल बनता है हमारे पास प्लेन एंगल होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? एक डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, ये मैंने रेडियन के कॉन्सेप्ट लेक्चर में जो है फुल मैंने आपको क्लियर करवाया। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको देख लें। ठीक है, इसके अलावा इसको हम मेजर किस में करते हैं? रेडियन एंड डिग्री में मेजर करते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं, द angle which is formed between two intersecting straight lines called प्लेन एंगल। ठीक है, ऐसा एंगल जो हमारे पास फॉर्म्ड हो किसमें? बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस कॉल्ड प्लेन एंगल। तो ये देखिए, सेंटर ऑफ द सर्कल में बन रहा है और ये देखिए 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, और स्ट्रेट लाइंस है, तो ये हमारे पास क्या हुआ? ये एक प्लेन एंगल हो गया। ठीक है, मैंने आपको कहा कि जैसे कि ये हमारे पास जो है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस
इसके अलावा हम इसको मेजर किस में कर सकते हैं, रेडियन एंड डिग्री में, ठीक है, मेजर इन रेडियन एंड डिग्री, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो था प्लेन एंगल था, ठीक है। प्लेन एंगल वो एंगल होता है जो हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन, जब हमारे पास दो लाइंस जो है वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं और वो लाइंस हमारे पास स्ट्रेट लाइंस हो, तो हमारे पास प्लेन एंगल है। ये हमारे पास एक डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। इसके अलावा इसको हम मेजर किस में करते हैं, रेडियन में और डिग्री में मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि स्टीरेडियन क्या है। तो ऐसा द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, हेंस इट इज़ अ सॉलिड एंगल। देखिए ऐसा एंगल जो हमारे पास सेंटर ऑफ द स्फीयर में बने। अब मैंने आपको बताया था स्फीयर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है। तो जो स्फीयर होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, राउंड इन शेप ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, राउंड इन शेप्स, राउंड इन शेप ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप, ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप, ठीक है। तो ये भी हमारे पास ठीक होगा, ठीक है। तो ऐसा एंगल जो हमारे पास सेंटर ऑफ द स्फीयर बने, ठीक है, स्फीयर के किस में बने, सेंटर में बने, तो वो हमारे पास क्या होगा, एक स्टीरेडियन होगा, ठीक है। लेकिन किस वजह से बने, एरिया की वजह से बने, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एक स्फीयर। एज आई सेड कि स्फीयर भी हमारे पास राउंड इन शेप होते हैं, ऑब्जेक्ट जो कि हमारे पास राउंड इन शेप होते हैं। तो देखिए ये हमारे पास एक स्फीयर हो गया, ठीक है, इस स्फीयर का सेंटर हमारे पास ये हो गया, ठीक हो गया। तो अगर मैं इस स्फीयर का जो है वो एक पोर्शन कट कर लेती हूँ, ठीक है, एक पोर्शन कट कर लेती हूँ और उसको मैं सेंटर ऑफ स्फीयर से जो है वो ज्वाइन कर देती हूँ, मीट कर देती हूँ। तो देखिए ये जो हमारे पास एरिया है, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास एरिया ऑफ स्फीयर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जो एंगल इस टाइम बन रहा होगा वो हमारे पास 1 स्टीरेडियन के इक्वल होगा, ठीक है। किसके इक्वल होगा, 1 स्टीरेडियन के इक्वल होगा। तो देखिए हमारे पास सेंटर ऑफ द स्फीयर में एंगल बन रहा है जो कि 1 स्टीरेडियन है, ठीक है। लेकिन ये एंगल बन किसकी वजह से रहा है, इस एरिया की वजह से बन रहा है, जो कि मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है कि ये हमारे पास एरिया ऑफ स्फीयर है। इस एरिया ऑफ स्फीयर की वजह से हमारे पास क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है जो कि हमारे पास है स्टीरेडियन, ठीक है। तो ऐसा एंगल जो हमारे पास सेंटर ऑफ स्फीयर में बने, ठीक है, किसकी वजह से, एरिया की वजह से बने, ठीक है, एरिया ऑफ स्फीयर की वजह से, तो वो हमारे पास एंगल कौन सा होगा, स्टीरेडियन होगा। एक और चीज़ जो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो एरिया होगा ये इन दोनों, ये जो दोनों लाइंस जिनको मीट किया है सेंटर ऑफ स्फीयर से, ये इन दोनों के रेडियस के इक्वल होगा, ठीक है, मतलब इन दोनों के रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, हेंस इट इज़ अ सॉलिड एंगल, ठीक है। अच्छा सॉलिड एंगल को बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो हमारे पास आर्क होती है, ठीक है, ये जो आर्क हमारे पास होती है it is a single length, और ये जो हमारे पास एरिया होता है ना, ये हमारे पास मल्टीपल ऑफ 2 लेंथ्स होता है, मतलब आर्क हमारे पास एक सिंगल लेंथ ही होती है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस आप याद रख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
आर्क हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास एक सिंगल लेंथ होती है, जबकि एरिया हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास मल्टीपल ऑफ टू लेंथ्स होता है। मतलब दो लेंथ्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो तब हमारे पास जाके एरिया बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये एरिया है। जब हमने दो लेंथ्स को मल्टीप्लाई किया, मतलब इस वाले रेडियस को और इस वाले रेडियस को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या बना, एक एंगल बना। लेकिन ये एंगल किसकी वजह से बना, एरिया की वजह से बना। किसके एरिया की वजह से, स्फेयर, एरिया ऑफ स्फेयर की वजह से बना। तो ये हमारे पास हो गया। अब इसके बाद ये सॉलिड एंगल हमारे पास कौन सा होता है, तो देखिए सॉलिड एंगल हमारे पास एक 3 डायमेंशनल जो है वो एंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं कि सॉलिड एंगल क्या होता है। ठीक है, तो सॉलिड एंगल जो है ये हमारे पास एक 3 डायमेंशनल एंगल होता है। ठीक है, जो कि बनता है बाय एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी कोई भी सर्टेन पॉइंट होता है इन 3 डायमेंशन। ठीक है, 3 डायमेंशन स्पेस में। तो ये जो है हमारे पास किसका रेशियो होता है, ये हमारे पास रेशियो होता है एरिया का। ठीक है, और साथ हमारे पास स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का। जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास किसका रेशियो है, एरिया का। मतलब जो एंगल बन रहा है वो किसकी वजह से बन रही है, जो एरिया है। ठीक है, और साथ में ये जो इसका जो दोनों रेडियस है इसके स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि सॉलिड एंगल इट इज़ अ 3 डायमेंशनल एंगल subtended बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमारे पास 3 डायमेंशन एंगल होता है जो कि बनता है ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, एट अ सर्टन पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, एट अ सर्टन पॉइंट, खास किसी एक पॉइंट पर बनता है, पर किसमें, इन 3 डायमेंशन स्पेस में। ठीक हो गया, क्लियर हो गई ये बात। इसके बाद जो है ये हमने क्या कहा, इट इज़ द रेशियो ऑफ, एक जो है एक डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी है ये भी। सो इट इज़ अ रेशियो ऑफ एरिया ओवर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, स्क्वायर, दोनों जो आपके पास जो दोनों रेडियस है ना, इन दोनों का स्क्वायर। ठीक है, दोनों जो डिस्टेंस हो गए या रेडियस, आपका एक ही बात है। तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक हो गया, ये हमारे पास रेशियो किसके किस चीज़ के, मतलब जो स्टीरेडियन है हमारे पास रेशियो होता है किसका, एरिया का और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का। आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ स्फीयर लिख लें। ठीक है, क्योंकि हमने अभी यही पढ़ा है। तो इसके अलावा ये भी हमारे पास एक 3 डायमेंशन, इट इज़ अ 3 डायमेंशन, इट इज़ अ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, और ये बात आपके माइंड में अब आ रही होगी कि हम इसको मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसको हम मेजर करते हैं, मेजर इन एसआई यूनिट, इसको हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था कि हमारे पास प्लेन एंगल क्या होता है, जो कि दो स्ट्रेट लाइन जब इसमें इंटरसेक्ट करती हैं तो उस टाइम जो एंगल बनता है हमारे पास प्लेन एंगल होता है। और ये प्लेन एंगल क्या है, हमारे पास रेडियन जो है बेसिकली हमारे पास एक प्लेन एंगल है। उसके अलावा हमारे पास जो है वो डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है,
इसको हम मेजर किस में करते हैं, रेडियन एंड डिग्री में मेजर करते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा कि आर्क हमारे पास क्या होती है, वो एक सिंगल लेंथ से बनती है आर्क, और एरिया जो है ये मल्टीपल ऑफ टू लेंथ्स है। दो लेंथ्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एरिया बनता है। इसके अलावा हमने पढ़ा सॉलिड एंगल क्या होता है, एक 3 डायमेंशनल एंगल होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास स्पेस में बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट में एट अ सर्टेन पॉइंट। इसके अलावा हमने कहा कि जो रेशियो होता है एरिया ऑफ स्फीयर का डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इसका रेशियो होता है, ठीक है। इट इज़ अ डायमेंशनलेस, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, जो दोनों हमारे पास रेडियस होते हैं, ये दोनों डिस्टेंस होते हैं, दोनों रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। और ये हमारे पास अगेन इट इज़ अ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसको हम मेजर करते हैं SI सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में। इसके अलावा अब आप देख लें कि इसके बाद आपने जो हेडिंग बनानी होगी रिप्रेजेंटेशन की, ये हमारे पास रिप्रेजेंट किससे होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा था कि 1 रेड मतलब रेडियन, और यहाँ पर लिखा था 1 SR, ठीक है, जो एंगल बन रहे थे। तो रेडियन हमारे पास रिप्रेजेंट होता है, रेडियन इज रिप्रेजेंटेड बाय रेड, ठीक है, एंड RAD रेड, और स्टी रेडियन इज रिप्रेजेंटेड बाय SR, ठीक है। इसके अलावा जो है वो जो ज्योमेट्री है इनकी, ठीक है, वो क्या है, हेडिंग बनाएंगे ज्योमेट्री की। इट इज़ अ टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, प्लेन एंगल है, ठीक है। जब हम प्लेन एंगल की बात कर रहे होते हैं, रेडियन हमारे पास क्या है, रेडियन हमारे पास एक प्लेन एंगल है। इसी तरह जब प्लेन एंगल है तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री होगी उसकी, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास 60 रेडियन है तो वो हमारे पास सॉलिड एंगल है, और सॉलिड एंगल हमारे पास क्या होती है, उसकी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री उसकी होती है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था, जब हमने रेडियन स्टी रेडियन का टॉपिक पढ़ा था, तो वैल्यूज ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट्स, SI फॉर सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक रेडियन होता है, एक स्टी रेडियन होता है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट्स, SI स्टैंड्स फॉर सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो 1 रेडियन जो है वो हमने कैलकुलेट किया था, वो किसके इक्वल होता है, हमारे पास 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री, ठीक है। मैंने कहा है आपको कि जो रेडियन होता है उसको हम मेजर करते हैं रेडियन में या डिग्री में, तो ये हमारे पास 57.3 डिग्री के 57.3 डिग्री के इक्वल है। और 1 स्टी रेडियन की वैल्यू हमने निकाली थी, तो 1 स्टी रेडियन इज इक्वल टू 12.56 यूनिट्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी बताया भी है कि इसको हम मेजर करते हैं यूनिट्स में, ठीक है। देखिए इट इज़ अ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी मेजर इन SI यूनिट्स। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो है हमारा ये डिफरेंस का जो टॉपिक है ये हमारे पास कवर होता है। या इसके बाद वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके साथ साथ साइंटिफिक नोटेशन के भी आपको मैं हर लेक्चर की तरह उसके भी नोट्स प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। वो टॉपिक हमारे पास जो है वो MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और तब आप जो है वो रेडियन और स्टी रेडियन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक सेंड दे दूँगी, आप वो देख लें ताकि आपके जो डाउट्स हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक वो जो है क्लियर हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर लेक्चर कवर होता है। किसी और टॉपिक के साथ जो है वो इंशाल्लाह मिलते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।